नमस्कार। अगर कोई नया डॉक्टर है तो आईपीडी राउंड्स का नाम सुनते ही दिल की धड़कनें थोड़ी तेज हो ही जाती हैं, है ना? ये वो वक्त होता है जब प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन कुछ आसान तरीकों से इसे न सिर्फ संभाला जा सकता है, बल्कि इसमें महारत भी हासिल की जा सकती है। तो चलिए, आज इसी पर बात करते हैं। ये बात कितनी सच है ना? लगभग हर इंटर्न इस दौर से गुजरता है। राउंड्स के टाइम सीनियर डॉक्टरों के सामने छोटी-छोटी गलतियों पर डांट पड़ना बहुत स्ट्रेसफुल हो सकता है। पर यकीन मानिए, इस कहानी में कोई अकेला नहीं है। हम साथ सबसे कॉमन गलतियों की बात करेंगे, लेकिन अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि जो सातवीं गलती है वो अनजाने में आपके करियर की शुरुआत में ही सबसे ज्यादा नुकसान कर सकती है। तो चलिए, इस प्रॉब्लम को जड़ से समझते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमारे सीनियर्स आखिर हमसे चाहते क्या हैं। अच्छी बात यह है कि उनकी उम्मीदें उतनी भी मुश्किल नहीं है जितना हमें लगता है। देखिए, ज्यादातर इंटर्न्स को इस दौर में स्ट्रगल करते हुए देखा गया है, और समझने वाली बात यह है कि ये इंटेलिजेंस की कमी नहीं है, ये है सही गाइडेंस की कमी। आज हम उसी कमी को दूर करेंगे और उन चीजों पर फोकस करेंगे जो सीनियर्स सच में एक इंटर्न से उम्मीद करते हैं। जैसे किसी मजबूत इमारत के लिए उसकी नींव पक्की होनी चाहिए, वैसे ही एक सफल राउंड की नींव भी पहले ही रखी जाती है। राउंड्स शुरू होने से पहले की गई तैयारी ही पूरे दिन का टोन सेट करती है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इस स्टेज पर क्या गलतियां होती हैं। सबसे आम और सबसे बड़ी गलती, बिना किसी तैयारी के सीधे राउंड्स में चले जाना। मरीज के लेटेस्ट वाइटल्स, नई रिपोर्ट्स या कन्फर्म डायग्नोसिस का पता न होना एक बहुत बड़ा ब्लंडर है, लेकिन इसका हल बहुत ही सिंपल है। राउंड से ठीक पहले एक छोटी सी चेकलिस्ट बना लेना। इस चेकलिस्ट में बस ये 4 जरूरी चीजें होनी चाहिए: पेशेंट के करंट वाइटल्स, उसका कंफर्म्ड डायग्नोसिस, वो किस दिन एडमिट हुआ था, और उसके लेटेस्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स क्या कहती हैं। इन 4 पॉइंट्स को एक छोटे से कागज पर लिख लेने से ही आपको गजब का कॉन्फिडेंस मिलेगा। अब आती है दूसरी गलती, जो लगभग हर इंटर्न के साथ होती है। जैसे ही कोई सीनियर पूछता है, हाँ तो केस क्या है, और मुंह से निकलता है वो पल बहुत एम्बैरेसमेंट वाला हो सकता है। इस सिचुएशन का एक रामबाण इलाज है। बस इस एक लाइन को रट लीजिए: सर, ये उम्रवर्षीय लिंग रोगी है जिसे मुख्य शिकायत के साथ भर्ती किया गया है। ये एक लाइन ना सिर्फ आपकी तैयारी दिखाती है, बल्कि सीनियर्स का कीमती वक्त भी बचाती है और आपका फर्स्ट इंप्रेशन शानदार बनता है। ठीक है, तो तैयारी तो वो गई, पर ये तो सिर्फ आधी जंग है। अगली आधी जंग है आपकी प्रेजेंटेशन। आपके पास सही जानकारी होना एक बात है, लेकिन आप उसे कितने कॉन्फिडेंस के साथ पेश करते हैं, ये भी उतना ही जरूरी है। चलिए अब इस पर ध्यान देते हैं। एक और आम गलती है शॉर्टकट या गलत एब्रिविएशंस का इस्तेमाल करना। इससे ना सिर्फ कंफ्यूजन होता है, बल्कि ये मरीज की सेफ्टी के लिए भी खतरा बन सकता है, और सीनियर्स को ये बातें याद रह जाती हैं। इसलिए शुरू में हमेशा फुल फॉर्म्स का इस्तेमाल करें। शॉर्टकट्स तो तजुर्बे के साथ खुद ब खुद आ जाएंगे। अब जरा एक सवाल पर सोचिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके बारे में क्या कहती है? क्योंकि आप जो कहते हैं वो तो जरूरी है ही, पर आपका शरीर भी बात करता है, और सीनियर्स इस पर बहुत ध्यान देते हैं। झुके हुए कंधे, जेब में हाथ और नीचे जमीन को देखना, ये सब आपके सीनियर्स को सिग्नल देता है कि या तो आपको परवाह नहीं है या आप में कॉन्फिडेंस की कमी है। भले ही अंदर से घबराहट हो रही हो, बस सीधे खड़े होने की कोशिश करें, आई कांटेक्ट बनाएं और अपनी आवाज साफ रखें। इससे जमीन आसमान का फर्क पड़ता है। अब आते हैं सबसे मुश्किल पार्ट पर, संवाद, खासकर सीनियर डॉक्टरों के साथ बातचीत करने की कला। ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंस है। कैसे रेस्पेक्ट दिखाएं, कब सवाल पूछें और कब चुप रहना ही बेहतर है, इसे सीखना बहुत जरूरी है। ये एक बहुत जरूरी नियम है जिसे मानना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। भले ही आप 100% सही हो, कभी भी राउंड्स के दौरान किसी सीनियर से बहस ना करें। हॉस्पिटल की हायरार्की में बहस करने से मामला अक्सर बिगड़ता ही है, चाहे आपका इरादा कितना भी सही क्यों ना हो। तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? बस इस एक सिंपल वाक्य का इस्तेमाल करें: ठीक है सर, मैं इसे ठीक कर लूंगा। ये आपकी रिस्पेक्ट दिखाता है और किसी भी तरह के टकराव को तुरंत खत्म कर देता है। अपनी बात आप बाद में सही समय पर रख सकते हैं। बहुत से इंटर्न सवाल पूछने से डरते हैं, लेकिन ये एक और बड़ी गलती है। अगर आप अपने डाउट्स क्लियर नहीं करेंगे तो आप वही गलती बार बार दोहराएंगे। इसका सही तरीका है कि राउंड्स खत्म होने का इंतजार करें और फिर विनम्रता से अपने सवाल पूछें। और अब हम आ गए हैं उस आखिरी और सबसे जरूरी गलती पर जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था।
ये एक ऐसी गलती है जो आपके और आपके सीनियर्स के बीच भरोसे की दीवार को हमेशा के लिए तोड़ सकती है। अब जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये पॉइंट सबसे ज्यादा मायने रखता है। ये वो गलती है जिससे हर कीमत पर बचना चाहिए। सबसे खतरनाक गलती है अंदाजा लगाना या गलत जानकारी देना। मेडिकल फील्ड में सबसे बड़ी करेंसी है विश्वास, यानी ट्रस्ट। जब आप गलत जानकारी देते हैं तो आप उसी विश्वास को तोड़ देते हैं। हमेशा याद रखिए, ये कहना कि मुझे नहीं पता एक गलत जवाब देने से 1000 गुना बेहतर है। इस सिचुएशन में ये गोल्डन लाइन आपकी सबसे अच्छी दोस्त है। सर, मैं कंफर्म करके आपको अपडेट करता हूं। ये ना सिर्फ आपको गलत होने से बचाता है, बल्कि ये आपकी ईमानदारी और जिम्मेदारी को भी दिखाता है, जिससे आपके सीनियर्स का आप पर भरोसा बढ़ता है। तो फटाफट से रिकैप करते हैं। आज की ज़रूरी बातें हैं: राउंड से पहले तैयारी करें, अपनी जानकारी को क्लियरली प्रेजेंट करें, अपने सीनियर्स से रिस्पेक्ट के साथ बात करें, और सबसे ज़रूरी, कभी भी अंदाज़ा लगाकर विश्वास न तोड़ें। अब एक सवाल आप सबसे, नीचे कमेंट्स में बताइए, आपने अपने हॉस्पिटल में इंटर्न्स को इनमें से कौन सी गलती सबसे ज्यादा करते हुए देखा है? चलिए अपने अनुभवों से एक दूसरे की मदद करते हैं। अगर आपको ये गाइड काम का लगा तो इंटर्नशिप के सफर को आसान बनाने वाले और भी बहुत सारे टिप्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।